वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ट्राइंगल लेसन में एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar to triangle FEG, show that number 1 CD divided by GH is equals to AC divided by FG. Second, triangle DCB similar to triangle HGE and triangle DCA similar to triangle HGF. तो क्वेश्चन में दिया है, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हो, आपके पास दो ट्राइंगल है ए बी सी और ट्राइंगल एफ ई जी। इसमें सी डी और जी एच जो हैं वो बाइसेक्टर हैं। जैसा कि सी डी जो है वो एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है और एंगल एफ जी ई का बाइसेक्टर है जी एच। तो बाइसेक्टर मीन्स कि वो एंगल सी और एंगल जी को डिवाइड करते हैं इनटू टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो गिवन में आ गया इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी सी डी एंड जी एच आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ रिस्पेक्टिवली। दैट इज, अब आगे मैंने लिखा है वो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर। मतलब सी के जो दो हिस्से बन गए 1 और 2 और जी के जो 3 और 4 बन गए एंगल, तो इसका मतलब जब वो बाइसेक्टर है तो एंगल 1 2 के बराबर होगा, एंगल 3 जो है वो 4 के बराबर होगा। एंड ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। तो और ये हमें सिमिलर दिया है, मतलब अब ये हमने सिमिलर माना है क्योंकि उसने लिखा है इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। तो वी हैव टू शो दैट, हमें क्या प्रूव करना, दैट इज टू प्रूव सी डी डिवाइड बाई जी एच इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाई एफ जी, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में हमने बताना है डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई, और थर्ड में हमने बताना है डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। तो फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ करने जा रहे हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी है, ये गिवन में दिया है। तो दैट मीन्स ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इक्वल टू ऑल द 3 एंगल्स ऑफ एफ ई जी। तो that means angle A is equals to angle F and angle B is equals to angle E and angle C is equals to angle G. Corresponding angles are equal when triangles are similar. That is the reason why angle A is equals to angle F and angle B is equals to angle E and angle C is equals to angle G. Now as angle C is equals to angle G, that means 1/2 ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल G। अगर एंगल C जो है एंगल G के बराबर है तो उसका आधा आधा भी तो बराबर होगा। तो अगर वो हाफ एंगल जो है C का और हाफ एंगल G का भी बराबर होगा, दैट मीन्स 2 जो है वो 4 के बराबर होगा और 1 जो है वो 3 के बराबर होगा। नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, तो अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए सी डी। ऊपर जो ट्राइंगल दी हुई है आप देख सकते हो, उसमें ए सी डी और एफ जी एच दोनों ट्राइंगल हमने ले ली। जैसा कि अभी अभी हमने प्रूव किया कि एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर है, तो फर्स्ट कंडीशन, और एंगल ए जो है वो एफ के बराबर है, दैट इज गिवन। तो गिवन कैसे है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्राइंगल एफ ई जी के सिमिलर है, तो दैट इज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ। तो वो ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है। तो अब एंगल 2 4 के बराबर है, एंगल ए जो है एंगल एफ के बराबर है, दैट मीन्स 2 एंगल्स आर इक्वल। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच। तो जब किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल आ जाएं, दैट मीन्स both the triangles are similar, that means that two triangles are similar। तो इसका मतलब ए सी डी जो है वो सिमिलर हो गया एफ जी एच। अब हमें क्या प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में, सी डी डिवाइड बाई जी एच इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाई एफ जी। अब ट्राइंगल सिमिलर है, दैट मीन्स साइड्स आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में साइड सी डी के कॉरस्पॉन्डिंग है साइड जी एच और साइड ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग है साइड एफ जी। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गई, तो अब हम लिख सकते हैं सी डी डिवाइड बाई जी एच इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाई एफ जी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन व्हेन ट्राइंगल्स आर
सिमिलर। तो फर्स्ट पार्ट ये जो है हमारा प्रूफ हो गया। उसके बाद है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है हमें बताना है ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल जी एच जी ई, सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी। हम दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, ये ट्राइंगल डी सी बी और ट्राइंगल एच जी ई। जैसा कि मैंने ऊपर अभी प्रूफ किया था कि एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है, और ये दोनों एंगल जो हैं इन दोनों ट्राइंगल के हैं, एंगल 1 डी सी बी में है और एंगल 3 जो है वो एच जी ई में है। तो एंगल 1 जो है एंगल 3 ये कैसे आ गया, प्रूव्ड, अब ऊपर मैंने प्रूव किया है। और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, ये भी प्रूव किया है ऊपर जब मैंने बताया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी है, तो ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल आर इक्वल। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, प्रूव्ड अबव। तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। तो अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने बताना है डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। तो ये पहले भी हम बता चुके हैं, अब इनका नाम थोड़ा सा चेंज है तो दोबारा बता देते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर बताया मैंने अभी अभी आपको ऊपर, प्रूव्ड अबव। तो ये पहली कंडीशन आ गई। और एंगल ए जो है एंगल एफ के बराबर है, ये भी प्रूव्ड अबव। मतलब दोनों ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एफ ई जी जो है ये सिमिलर दी हुई हैं, तो ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ, प्रूव्ड अबव। दिस implies triangle DCA similar to triangle HGF by angle angle similarity rule, hence proved। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जैसा कि आप देख पा रहे हो इधर, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया इन फिगर, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, E is point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC। ABC हमारे पास एक isosceles triangle है जिसमें AB जो है, तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू ए सी के बराबर है। तो इफ़ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, और हमें क्या दिया है, ए डी परपेंडिकुलर दिया है बी सी, एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी दिया है एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी दिया है। प्रूव दैट, हमें बताना है ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। तो ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर बतानी है, कौन कौन सी, ए बी डी और ई सी एफ, ये दोनों हमें सिमिलर बतानी है। तो गिवन में आ गया हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट मीन्स टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो कौन कौन सी इक्वल दी है, ए बी दिया है ए सी के बराबर, और हमें दिया है ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें बताना है ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ एज ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है दैट मीन्स उसकी दो साइडें जो बराबर हैं वो कौन कौन सी है, ए बी और ए सी बराबर है। अब ए बी और ए सी बराबर है, हमारे पास थ्योरम है कि अगर दो साइडें किसी ट्राइंगल की इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो अब ए बी के अपोजिट एंगल आ गया एंगल सी, और ए सी के अपोजिट एंगल आ गया एंगल बी। तो दैट मीन्स एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, तो अब हम चलेंगे ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ई सी एफ, जिन दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर बताना है वो दोनों हम कंसिडर कर लेंगे। अब जैसा कि इसमें एंगल अभी अभी हमने बताया एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी एफ। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं इनको। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी एफ, प्रूव्ड अब ऊपर हमने बताया, मतलब एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, दैट इज ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी एफ। तो एंड सेकंड कंडीशन आ गई हमारे पास, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एफ ई सी एफ, सॉरी ई एफ सी। ये दोनों एंगल जो है ये 90 डिग्री हैं, क्योंकि ए डी और ई एफ जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, इसलिए एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एफ सी हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री हैं। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो यही हमने बताना था, हैंस प्रूव्ड।
तो दोनों ट्राइंगल जो हैं ये सिमिलर हो गई। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब गिवन में हमें क्या दिया है कि ए बी सी ट्राइंगल में साइड ए बी और साइड बी सी एंड उसका मीडियन ए डी, और दूसरी ट्राइंगल जो है पी क्यू आर उसमें साइड पी क्यू एंड साइड क्यू आर और मीडियन पी एम ये प्रपोर्शन में है, मतलब इनकी रेशो इक्वल है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। लेट अस स्टार्ट। तो गिवन में आ गया हमारे पास टू ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच साइड ए बी बी सी एंड मीडियन, जो भी लिखा हुआ है ऊपर वो आप लिख सकते हो। तो दैट इज़ क्या कंडीशन है हमारे पास, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी डिवाइड बाई पी एम। तो ये हमें गिवन में दिया। टू प्रूव में हमने क्या करना है, टू प्रूव में हमने करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो चलते हैं प्रूफ के ऊपर। अब मीडियन क्या करता है, मीडियन डिवाइड करता है अपोजिट साइड्स को इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो दैट मीन्स बी डी जो साइड बी सी को डिवाइड कर रहा है, बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी and QM in triangle PQR in which PM divide QR side। तो QM किसके बराबर आ जाएगा, हाफ ऑफ QR। तो दैट मीन्स BD इज इक्वल्स टू BC डिवाइड बाई 2 एंड QM इज इक्वल्स टू QR डिवाइड बाई 2। आल्सो हमें गिवन में क्या दिया है, गिवन में इन दो साइडें ए बी सी ट्राइंगल और उसका मीडियन, और दो साइडें पी क्यू आर ट्राइंगल और उसका मीडियन जो है आर इन प्रोपोर्शन। वही इधर लिखा हुआ है ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी सी डिवाइड बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी डिवाइड बाई पी एम, ये गिवन में भी है। अब बी सी डिवाइड बाई क्यू आर की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2 बी सी और 1/2 क्यू आर, क्योंकि रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम उसका हाफ भी ले लेंगे। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू 1/2 बी सी डिवाइड बाई 1/2 क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी डिवाइड बाई पी एम। अब 1/2 बी सी दैट इज बी डी एंड 1/2 क्यू आर दैट इज क्यू एम। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी डिवाइड बाई क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी डिवाइड बाई पी एम। अब हम ट्राइंगल ले लेंगे ए बी डी एंड पी क्यू एम, जैसा कि ऊपर हमने प्रूव किया ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी डिवाइड बाई क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी डिवाइड बाई पी एम, प्रूव्ड अबव। तो अब ये देखो इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइडें, एक ट्राइंगल की और उसके कारस्पॉन्डिंग तीनों साइडें दूसरी ट्राइंगल की, उनकी रेशो जो है वो इक्वल है, दैट इज वो प्रोपोर्शन में है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई बाय एस एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, मतलब साइड साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। अब दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो दैट मीन्स इनके तीनों एंगल, एक ट्राइंगल के और उसके कारस्पॉन्डिंग तीनों एंगल दूसरी ट्राइंगल के, वो इक्वल होंगे। अब तीनों को हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जिसकी ज़रूरत है एंगल बी और एंगल क्यू, दैट इज़ एंगल ए बी डी और एंगल पी क्यू एम। तो ये क्या होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। कारस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये कारस्पॉन्डिंग एंगल हैं सिमिलर ट्राइंगल के, तो ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब जैसा कि हमने ऊपर प्रूव किया एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एम, प्रूव्ड अबव। और गिवन में हमारे पास ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर और इक्वल्स टू ए डी डिवाइड बाई पी एम। अब ए डी डिवाइड बाई पी एम की हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हम लीव करेंगे। तो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। तो ये रेशो जो है दोनों ट्राइंगल की दो साइडों की कारस्पॉन्डिंग साइडें जो हैं उनकी रेशो बराबर है, और उनका इंक्लूडेड एंगल बी और एंगल क्यू वो इक्वल है। तो दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर जो हैं वो इक्वल हैं बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दैट इज SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 जो है